ये कहानी चालाक शियार और ऊँट की दोस्ती की है। दोनों की दोस्ती में एक दिन शियार अपनी चालाकी दिखाता है, फिर ऊँट उसे कैसे सबक सिखाता है। इस कहानी में इस घटना का वर्णन है। घने जंगल में रहने वाले शियार की उस जंगल में रहने वाले एक ऊँट से मित्रता थी। दोनों रोज नदी किनारे मिलते और ढेर सारी बातें किया करते थे। बातों में कैसे समय कट जाता उन्हें पता ही नहीं चलता। शियार अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चालाक था, लेकिन ऊँट सीधा साधा था। यूं ही दिन गुजर रहे थे और उनकी मित्रता बरकरार थी। एक दिन शियार को कहीं से पता चला कि नदी पर स्थित खेत में लगे तरबूज पक चुके हैं। मीठे रसदार तरबूज के बारे में सोचकर ही उसके मुंह में पानी आ गया। उसके लिए नदी पार कर पाना संभव नहीं था, लेकिन तरबूजों का लालच वह अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था। अंत में उसे अपने मित्र ऊँट की याद आई और वह तुरंत उससे मिलने चल पड़ा। जब वह ऊँट के पास पहुंचा तो उसका स्वागत करते हुए ऊँट बोला, आओ मित्र आओ, कहो आज दोपहर को ही कैसे आ गए। मित्र, मैं तुम्हें नदी पार के खेत में लगे तरबूज के बारे में बताने आया हूँ। सुना है तरबूज पक गए। ऐसे मीठे तरबूज खाकर तुम जरूर खुश होगे, पर तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मैं कैसे तुम्हें बताने न आता, बस दौड़ा चला आया। सियार ने चिकनी चुपड़ी बातें शुरू की। ऊँट को भी तरबूज का स्वाद पसंद था। वह बोला, धन्यवाद मित्र, मैं अभी वहां जाने की तैयारी करता हूँ। वाकई तरबूज खाए कितने दिन हो गए। ऊँट को अकेले ही जाने की तैयारी करते देख शियार बोला, मित्र मुझे भी तरबूज पसंद है। मैं भी तरबूज खाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं तैर नहीं सकता। कोई बात नहीं, तुमने तरबूज खाए तो मैं समझ लूंगा कि मैंने भी खा लिए। कैसी बात करते हो मित्र, क्या मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा सकता हूँ? मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लादकर नदी पार के खेत में ले चलूंगा। हम दोनों मजे से तरबूज का स्वाद लेंगे, ऊँट ने कहा और शियार खुश हो गए। ऊँट ने शियार को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के पानी में तैरने लगा। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। वहां दोनों नेच कर तरबूज खाए। जब शियार का पेट भर गया तो वह खुश होकर हुआ हुआ की आवाज निकालने लगा। ऊँट ने उसे शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। उसकी आवाज खेत के कुछ दूरी पर रहने वाले किसान के कानों में पड़ गई। वह समझ गया कि खेत में कोई घुस आया है। हाथ में लाठी लेकर वह दौड़ता हुआ खेत में पहुंचा, जहां उसने ऊँट को खड़ा पाया। किसान को देखकर शियार पहले ही भागकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। अपने विशाल शरीर के कारण ऊँट के लिए कहीं छिपना संभव नहीं था, इसलिए वह वहीं खड़ा रह गया। ऊँट को देखकर किसान आन बबूला हो गया। उसने उसे लाठी से पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते खेत से बाहर खड़े दिया। ऐसी जबरदस्त धुनाई के बाद बेचारा ऊँट कराते हुए खेत के बाहर खड़ा ही था कि पेड़ के पीछे छुपा शेर चुपके से खेत से निकलकर उसके पास आ गया। उसने उससे पूछा, तुम खेत में क्यों चिल्लाने लगे? मित्र, खाने के बाद अगर मैं हुआ हुआ की आवाज न निकालूं तो मेरा खाना नहीं पचता, शियार ने उत्तर दिया। उसका उत्तर सुनकर ऊँट को बहुत क्रोध आया, लेकिन वह चुप रहा। दोनों जंगल लौटने लगे। मार खाने के बाद भी ऊँट शियार को पीठ पर लादे नदी में तैर रहा था। शियार मन ही मन बड़ा खुश था कि ऊँट की याद पिटाई हुई। जब वे बीच नदी में पहुंचे तो अचानक ऊँट ने पानी में डुबकी लगा दी। शियार डर के मारे चीखा, ये क्या कर रहे हो मित्र? मुझे खाने के बाद पानी में ऐसे ही डुबकी लगाने की आदत है। शियार समझ गया कि ऊँट ने उसके किए का बदला चुकाया है। वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया और पूरी रास्ते डरा सहमा रहा। उसे अपने किए का सबक मिल गया था। उस दिन के बाद से उसने कभी ऊँट के साथ चालाकी नहीं की। दोस्तों, ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि जैसे के साथ हमेशा तैसा ही होता है, इसीलिए किसी से भी ऐसे दुर्भाग्य व्यवहार ना करें। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ऐसी ही और कहानी के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए।